अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज का दिन शुरू करते हैं वही किसी अच्छी मुफ़ीद बात से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अब से मैं अपना व्लॉग जो है, अपना कोई भी वीडियो जो है, किसी अच्छी बात से शुरू करूँगी। तो आज की एक नहीं, 2-3 अच्छी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो सूरह फ़ातिहा के बारे में है कि सूरह फ़ातिहा तो माशाल्लाह हर एक को, छोटा-बड़ा सबको याद है, ज़ुबानी याद है, क्योंकि हम नमाज़ में भी इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है, इस एक फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, तो वो सूरह फ़ातिहा को पढ़कर पेट पे दम करे, तो उससे उसको शिफ़ा मिलेगी, उसके दर्द में कमी आएगी। ठीक है। और दूसरी एक बात ये है कि जब भी आप सोएं तो आप अपना राइट हैंड जो है अपनी गाल के नीचे, करवट में तो सभी सोते हैं, स्ट्रेट तो कोई ज़्यादा देर सो नहीं सकता, तो अपना राइट हैंड जो है अपनी गाल के नीचे रख के सोएं। इससे क्या होगा कि इस तरह सोने से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है। इस तरह सोने से ये आपका पोस्चर जो है, ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है। फिर आ जाती है बात रात के खाने की, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। बच्चे भी रात का खाना अवॉइड करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। रात का खाना आप ज़रूर खाएं, ये आपको बुढ़ापे से बचाता है, जल्द बूढ़ा होने से बचाता है। तो और ये तो मैंने बचपन से मैंने सुना था कि रात का खाना और सुबह का नाश्ता जो है ना, घर में अम्मी अब्बू सभी कहते हैं कि ज़रूर दोपहर का खाना बेशक स्किप कर दो, हल्का फुल्का कर दो, सैलेड खा लो, कोई हल्की फुल्की कोई चीज़ खा लो, बट रात का खाना और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट ये मस्ट है। ठीक है। तो आप लोग बच्चे जो स्पेशली, जो बहुत आजकल जो है ना पिकी हो गए हैं खाने पीने के मामले में, तो वो ये बात सुन लें कि रात का खाना अच्छा और हेल्दी खा के सोएं, और सुबह नाश्ता भी हेल्दी करें। दिन भर में तो आप काम पे होते हैं, स्कूल होते हैं, तो कुछ ना कुछ आप इधर उधर मुंह मार लेते हैं, चल लेते हैं थोड़ा सा, और वो सब अनहेल्दी होता है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बच्चे कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहे होते डे टाइम में। तो घरों में जब आप आएँ, आपकी मम्मा ने आपके लिए अच्छा सा खाना बनाया होता है, आप आराम से बैठें, खाना खाएँ, रात का खाना ज़रूर खाएँ, अगर आप देर तक तंदुरुस्त, तवाना और जवान रहना चाहते हैं। ठीक है। और आखिरी बात ये कि अपने दुपट्टे या अपने लिबास से हाथ पोंछने से, हाथ वगैरह साफ करने से इंसान को भूलने की बीमारी हो सकती है। देख लें फिर कितनी, मतलब हम लेडीज़ भी किचन में जो है ना मतलब लाशऊरी तौर पे भी हमारा हाथ जो है ना, बस हाथ गीले हुए सिंक में हाथ धोए और हम दुपट्टे से उसको हल्का हल्का पोंछ लेते हैं। तो ये बात जो है ना, तभी मैं कहूँ कि मुझे ये बातें याद क्यों नहीं रहती हैं। अब आके ना मैं बहुत भूलने लगी हूँ, शायद यही वजह है कि मैं यूँ एप्रन मैंने अगर पहना होता तो मैं एप्रन के साथ शुरू हो जाती हूँ, हाथों को हल्का हल्का सा यूँ डैप करती हूँ कि थोड़े ड्राई हो जाए। तो आइंदा से मैं भी ये चीज़ अवॉइड करूँगी और आप लोग भी इसको अवॉइड करें। बच्चे भी अक्सर ऐसे ही करते हैं। बच्चों का तो मैंने देखा है, बदल से हाथ धोया यूँ यूँ करके शर्ट। मेरा अपना छोटे वाला जो है शायान, वो अब शायद थोड़ा सा कम कर दिया इसने, लेकिन वो भी ऐसे ही करता था कि हाथ धोए, मुंह पे हाथ मारा खाना खाने के बाद, तो अपनी यहाँ से गले से टी शर्ट यूँ उठाता था ऐसे करके और उसके साथ यूँ पहुँच लेता। तो मैं उसको बहुत मना करती, बेटा ऐसे ना करो। तो कहते क्या हुआ मामा, मेरी अपनी टी शर्ट है। तो शायन बेटा, इससे आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाओगे। ठीक है। जैसे अभी मामा को आप कहते हैं ना, मामा आप तो बुद्धि हो गई हैं, अभी आप बुद्धि हो गई हैं, आपको बातें याद नहीं रहती, तो बेटा जी फिर आप भी ऐसे बुद्धे हो जाओगे। ठीक है। ये मेरे बच्चों की उर्दू ऐसी है। तो ये सब बातें अभी आप अगर इन पे अमल करें तो ये तो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो हमें अपनानी चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसके अलावा जी, आज मेरी रवानगी है इस्लामाबाद की। आज मैं शाम की फ़्लाइट है मेरी, तो 4 बजे के करीब मैं घर से निकल जाऊँगी। ज़ाहिर है 1 डेढ़ घंटा तो पहले जाना पड़ता है।
और कोयटा का मेरा टाइम बहुत अच्छा है, यहाँ पे 4-5 दिन का बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। सबने बहुत प्यार दिया, बहुत मेरी आवभगत की, मैं सबकी बहुत थैंकफुल हूँ। बड़ा अच्छा मुझे बिल्कुल वो इन्होंने मेहमान बना के रखा। मैं तो बल्कि कही थी कि मैं कोई मेहमान नहीं, मैं तो घर की फ़र्द हूँ, लेकिन बहुत इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। मैं कई दफ़ा कोशिश करती हूँ मैं करूँ सबसे यहाँ फ़ोन पे, लेकिन हमारा वही दिन रात का वो है डिफ़रेंस है, टाइम डिफ़रेंस इतना है। तो कई दफ़ा जो है जब मैं फ़ारिग होती हूँ या मेरा टाइम होता है तो यहाँ पे रात हो चुकी होती है, सब सो जाते हैं। स्पेशली यहाँ कोयटा में तो बहुत जल्दी सबने सुबह स्कूल जाना, जॉब पे जाना। अम्मी भी बस इशा के बाद जल्दी सो जाती हैं, तो बस मेरी टाइमिंग इसी तरह से गड़बड़ रहती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम सबसे बातचीत करती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो अभी बस आज वापस जाऊँगी इस्लामाबाद। अम्मी भी जो हैं वो ही वेट कर रही हैं मेरा। तो कोकब ने भी आना है, उसके बच्चों की भी अब छुट्टियाँ होंगी, तो फिर अब कुछ दिन वो मेरे साथ रहेगी। यहाँ पे इस वक्त लाइट गई हुई है, लेकिन देखिए मैं आराम से अपने कमरे में बैठी हूँ, ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही। थोड़ा सा होता तो है, पंखा ऑफ हो तो थोड़ी सी फीलिंग आती है गर्मी की, लेकिन ये है कि विंडो खुली हुई है, थोड़ी हवा आ रही है। और पहले मैंने सोचा बाहर जाके मैं व्लॉग बनाती हूँ, फिर मैं थोड़ा-सा मैंने दरवाज़े से बाहर कदम रखा, धूप इतनी तेज़ और शदीद थी कि मैंने सोचा नहीं, नहीं, चल भई सादिया अंदर चल, बाहर जाने का कोई हाल नहीं। मैं फिर अंदर आ गया, मैं कमरे में बैठ के मैंने कहा चलो थोड़ा-सा व्लॉग बनाऊँ। आज तो बच्चों को छुट्टी है, कुछ 1-2 बच्चे स्कूल गए हैं और फिर भी देखिए खामोशी है, सब बच्चे अपने-अपने गैजेट्स में लगे हैं। मैं कोई टैबलेट पकड़ के बैठा है, कोई फ़ोन पकड़ के बैठा हुआ है। छोटा है जिनके पास नहीं है वो बाहर खेल रहे हैं, लेकिन अब धूप तेज़ होगी तो वो भी अंदर आ गए थे, कमरे में आ गए हैं। तो अभी देखिए 1 बजे के करीब लाइट आएगी, फिर मैं शावर वगैरह लूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, खाना-वाना खा के वो जाने का टाइम हो जाएगा। तो बस जाने की तैयारी करेंगे। और मुझे जो गिफ्ट मिले मैं आपको जाके दिखाऊँगी। बड़े प्यारे 2 सूट मुझे मिले। अम्मी ने मेरी अम्मी के लिए भी सूट भेजा, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, वो मैं आपको फिर जाके दिखाऊँगी। अभी तो मैंने पैक कर दिया है, वहाँ जाके मैं दिखाऊँगी। जब अम्मी को दिखाऊँगी तो फिर साथ आपको भी आपके साथ भी शेयर करूँगी। जी, सबसे मिल के, सबसे खुदाफ़िज़ कह के तस्वीरें वगैरह खींच के हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट पहुँचे, फिर मैंने जाके बोर्डिंग वगैरह ली, सब कुछ आराम से स्मूथली हो गया। जाके वेटिंग रूम में बैठ गए, बैठ के पता चला 6:10 को जानी थी जो फ़्लाइट, वो पहले 6:35 हुआ टाइम, फिर 6:44 हुआ, लेकिन कोई अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था। 7 भी बज गए थे, लेकिन मैं हैरान, फिर मैंने उठ के बाहर देखा कि चक्कर क्या है। तो विंडो से बाहर देखा तो रनवे पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, कोई एरोप्लेन, कोई जहाज़, कोई गाड़ी, कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो समझ नहीं आई कि अभी हमारी जो फ़्लाइट शेड्यूल्ड है वो कहाँ है, उसको यहाँ पे लग जाना चाहिए था। फिर थोड़ी देर में पता चला जी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। लोगों में हलचल मच गई कि ये क्या हो गया, इतनी देर बिठा के। वाकई ये ज़्यादती है, अगर ऐसा कुछ चक्कर था आप पहले बता दो। इतनी देर बिठा के आप 8 बजे आप बता रहे हो। तो ये हमारी फ़्लाइट हो गई है कैंसिल, वापस जा रहे हैं हम। फिर ये की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई विदाउट एनी रीज़न। और अभी पता नहीं, अभी नेक्स्ट फ़्लाइट जब होगी तो उसमें एडजस्ट करेंगे, अब पता नहीं क्या बनता है। फिर अपना सामान कलेक्ट किया और वो पूछा पुछाया तो बोला, उन्होंने बताया कि जी बस आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको कॉल की जाएगी, जो भी डिसीजन होता है, कल जाती फ़्लाइट या परसों जाती है तो कल फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिर अपना सामान उठा के हम फिर लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो यहाँ पे देखें वो आपकी बाजी सादिया खड़ी है। आप इसके साथ अब इजाज़त दें, फिर आपको बताऊंगी कल क्या अपडेट है। तो होपफुली कल की फ़्लाइट मिल जाए।
या अब इजाज़त दें, रात हो गई है, सोते हैं, सुबह उठ के देखें क्या अपडेट है, आपको इन्फॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।